दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आशा करता हूं आप लोगों का जो अध्ययन है वो प्रगति पर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर इसमें वृद्धि होती रही है, प्रगति होती रही है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या या स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लंबी गुलामी से गुजरा और उस दौरान कभी शिक्षा में प्रगति है वो ऊपर को चली और कभी क्या है वो प्रगति की दिशा है वो नीचे को चली। ऐसी स्थिति में जो प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था नहीं बन पाई। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, और उनका क्रम क्या है। तो आज हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। क्या होता है कि 1858 में भारत में 3 विश्वविद्यालयों की एक साथ स्थापना की जाती है, लंदन विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर। अब वो 3 विश्वविद्यालय हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 1858 में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थापना का क्रम बताइए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इधर ही रहेगी हमारी वर्ष, ठीक है, और यहां पर रहेगा विश्वविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, ठीक। और उस वर्ष में कितने विश्वविद्यालय बने, तो ये हम यहां पे कर रहे हैं संख्या। अठारह में पहली बार भारत में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया जाता है और 3 विश्वविद्यालय एक साथ खोले जाते हैं। तो यहां से पहली बार 1858 में पहली बार, ठीक है। ऐसा नहीं, इससे पहले भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा थी। दुनिया का सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय है वो भारत में ही है, तक्षशिला, ठीक है, नालंदा। लेकिन जो इधर, ठीक है, ब्रिटिश काल में जो पहला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना और ये 1858 में। तो एक साथ 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, कोलकाता, बंबई, मद्रास। वर्तमान में, ठीक है, वो उस समय क्या है, वर्तमान समय में कोलकाता, ठीक है, तत्कालीन समय में इसको कलकत्ता बोला जाता था। बंबई को वर्तमान में मुंबई बोला जाता है, उस समय बंबई बोला जाता था। और मद्रास, अभी इसको चेन्नई बोला जाता है। ये 3 विश्वविद्यालयों की एक साथ स्थापना हुई, ठीक है, 3। अब यहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले है वो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कोलकाता, ठीक, कि चेन्नई की मुंबई, तो इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, वो है न्यूज, ठीक है, न्यूज। और जो न्यूज है, न्यूज में अगर आप देखेंगे एन है, तो इसको अगर डिकोड करेंगे न्यू, ठीक है, ईस्ट में आ गया कोलकाता, वेस्ट में आ गया आपका मुंबई और साउथ में आ गया चेन्नई। तो इस तरीके से इस शब्द से आप इनको याद रखेंगे, इनकी स्थापना का क्रम। 1858 में सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई, ठीक है। तो ये, और यहां पे एक साथ 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे ये लंदन विश्वविद्यालय को मॉडल मानकर इनकी स्थापना की गई थी। अब अगली है जो डेट है 1885, ठीक है। 1885 में वो है पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय। यहां पे हम शब्द लिख सकते हैं पंजाब विश्वविद्यालय।
लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना है वो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर नहीं की गई है। अब बात आती है 1887 में। 1887 में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हो गया, ये एक हो गया। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना है वो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की गई है। तो हम ये देखते हैं कि प्रथम जो 5 विश्वविद्यालय हैं उनमें से 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना है वो लंदन विश्वविद्यालय को मानकर की गई है, और एक विश्वविद्यालय की स्थापना जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना लंदन विश्वविद्यालय को मानकर नहीं की गई है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्न में से, ये 4-5 नाम दे दिए होंगे, इनमें से लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किसकी स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, तो पंजाब विश्वविद्यालय। और पूछा जाएगा कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की गई है, तो इन 4 में से आपको कोई बताने, ये 4। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये देखिए 58 के बाद 85 में होती है, 85 के बाद 87 में होती है, 87 के बाद एक लंबा गैप हो जाता है, और फिर उसके बाद आती है 1916। ठीक है, 1916 में 2 विश्वविद्यालय एक साथ खुलते हैं। एक होता है बीएचयू, ठीक, बीएचयू और मैसूर, ये 2 विश्वविद्यालय एक साथ खुलते हैं 1916 में। फिर उसके बाद गैप बनता है 17 में, नहीं गैप नहीं, 1917 में ही पटना आ जाता है, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, विशेष रूप से जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, बीएचयू की कब हुई थी। ठीक, तो 1917 में पटना की स्थापना हुई, तो 17 में एक ही विश्वविद्यालय हुआ। उसके बाद फिर 18 में फिर आई, 1918 में, 1918 में है उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, उस्मानिया, ये वर्तमान में जो उस्मानिया है वो तेलंगाना में है, उस समय आंध्रा में था। और फिर उसके बाद 19 में किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है, 20 में। ठीक है, 1920 में। तो फिर आता है ढाका। ठीक है, ढाका और जामिया मिलिया, जामिया मिलिया, ये तो विश्वविद्यालयों के एक साथ फिर 1920 में स्थापना होती है। तो यहां पे आप देखें कि एक और फिर उसके बाद क्या है 1921 में अलीगढ़, 1921 में अलीगढ़। ठीक है, एक। तो आप यहां पे देखेंगे ये 4 जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, 4 में से जो 3 हैं वो माइनॉरिटी के लिए हैं। ठीक है, हालांकि उस समय ढाका में भी काफी मुस्लिम थे। ठीक है, लेकिन उस समय ये माइनॉरिटी के लिए नहीं थे। अब वर्तमान में कह सकते हैं कि ये माइनॉरिटी के लिए है। तो 4 हैं, ये मुस्लिमों से संबंधित एकदम स्थापना हुई 18, 20, 21 में। अब फिर क्या है, तो इसको आप एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको मैं इरेज कर दें, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 1922 में। ठीक है, 1922 में, और 1922 में फिर 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, लखनऊ और दिल्ली। ठीक है, लखनऊ और दिल्ली, ये 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1922 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1922 में। 1923 में नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, देश में एक ही विश्वविद्यालय खुलता है। फिर उसके बाद 1926 में, ठीक है, 1926 में आंध्रा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1926 में आंध्रा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और फिर 1927 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में।
और फिर उसके बाद 1930 में अन्नामलाई, 1930 में अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ पे देख याद रखने के लिए ये ट्रिक देख सकते हैं कि आंध्रा, आगरा, अन्नामलाई, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं क्रम से। तो 3 एक साथ हुए हैं, 26, 27, 30। फिर उसके बाद 1937 में, ठीक है, 1937 में ट्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ट्रावणकोर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ये भी एक, ये भी एक, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। और ट्रावणकोर के बाद फिर अगली स्थापना होती है, वो होती है उत्कल विश्वविद्यालय, 1943। 1943 में उत्कल विश्वविद्यालय की एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये मध्य प्रदेश में है, एक है। और 1947 में ये राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, राजस्थान